And yes, thank you for your divine blessings. I just received a call from my Mataji. He's doing well. His physical health is doing well. Thank you, God. Alokik Pitaji, Alokik Pitaji, and my Alokik Pitaji, obviously, for his blessings, Mataji Pitaji, and the entire, all of us soul brothers and sisters. Soul brothers, in fact, because we are just energies, the soul brothers, moving ahead with the beautiful spirit and learning of the fatherhood to our beautiful father, our Palokik Pitaji. And we are learning his fragrance to our beautiful Pitaji. God has blessed us with, ताकि हम उनको पहचान कर नव सृष्टि की स्थापना कैसे करें, जो ब्रह्मा बाबा का है संकल्प के द्वारा सृष्टि की स्थापना, नव सृष्टि की स्थापना कैसे डिवाइन थॉट इन अ वर्ल्ड के इन्फॉर्मेशन से. तो here it goes in the divine continuation of the previous part. And yes, I got a call from my mother, who just told, as I just informed, that he's stable as of now. He's stable as of now. But rest all of you know what's, thank you universe. तो जो होगा सब बढ़िया, भगवान जी. So, एंड इतना फिक्रों से हम फारिग हो जाते हैं, इतने बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं कि जो 5 एलिमेंट्स का वर्ल्ड है ये खेल लगेगा. क्योंकि हम 5 एलिमेंट्स को इतनी प्योरिटी रेडिएट होती है, तो उसकी ऑब्वियसली हर सिचुएशन जो इस 5 एलिमेंट्स के वर्ल्ड में है सब ब्यूटीफुल होगा. बिकॉज हम इसमें जो हमारा आत्मिक वर्ल्ड निर्वाण धाम, उसकी फ्रेग्रेंस हम इसको उजागर कर रहे हैं. क्योंकि हमने 5 तत्वों के जो हमारे पिताजी हैं उनको पहचाना, जो वे 5 तत्व जिन्होंने हमें दिए, जैसे हम इसे पाठ बजाएं, उनके थ्रू हमने अपनी अपनी पहचान कर हमने उस परमपिता परमात्मा को, उन परमपिता परमात्मा जी को पहचाना. ऑब्वियसली ब्रह्मा बाबा के हेल्प से, ब्यूटीफुल हमारे अलौकिक ब्रह्मा बाबा जी के हेल्प से, उनके डिवाइन माध्यम से, जिस कारण हम इस सृष्टि में अपने उस आत्मिक धाम की खुशबू उजागर करें. एंड ऑब्वियसली इसका ये 5 तत्व तो अपने आप कितने पवित्र होते हैं. एंड अपना हमारा हर कार्य, इस हर सिचुएशन इसमें कैसे उसमें परम धाम की खुशबू आ जाती है. इस धाम, धाम मीन्स प्लेस, इस प्लेस को हम कैसे परम धाम, जो वो सुप्रीम धाम है जहाँ हम सब रहते हैं, परमात्मा के साथ हम रहते हैं, परम पिता परमात्मा जी के साथ, उसकी खुशबू से इसको कैसे हम निर्वाण धाम, उस निर्वाण धाम जहाँ पे कोई वाणी का प्रयोग नहीं, उसको इस वाणी के धाम को हम कैसे एकदम सुखमय शांतिमय बनाएं. अर्थात अगर हमें ये थोड़ा दुख वाला धाम लगता है, दुख वाला धाम है भाई ये सिचुएशन के हिसाब से, इसको हम सुख धाम कैसे बना दें उसकी फ्रेग्रेंस से, परम पिता परमात्मा के हर पल साथ से. बट पहली सीढ़ी अपने पिताजी. एंड ऑब्वियसली 5 तत्व भी कैसे प्योर होते हैं, तभी हम खाना खाने से पहले हम उनको याद करते हैं, है ना. एंड अनशुद्ध होता है, इस थॉट से शुद्ध होता है. तभी कहा जाता है जैसा न वैसा मन. तो मन तो आत्मा की फैकल्टी है, आत्मा की वो उसका मन आत्मा की श्रेणी है. मन के थ्रू ही आत्मा वर्क करती है, क्योंकि दिव्य बुद्धि हमारी हो जाती है उनके कारण. और कैसे हमें खेल लगता है, ये उपराम और सदा एवर रेडी रहने का डिवाइन रहस्य. तो आइए जी, तो इस ऐसे हम बेफिक्र बादशाह बन कैसे रहें. आइए इस पार्ट 2 जो पढ़ रहे थे, ब्रह्मा बाबा जो अपना बताते हैं कैसे वो अपना पार्ट ब्यूटीफुली अदा करते हैं. जब ब्रह्मा बाबा खुद व्यक्त थे, इस शरीर में थे अपने, तो उनकी एक शिक्षा, उन्होंने अपना डिवाइन रहस्य शेयर के कैसे हम फिक्रों से फारिग रहें. अपनी जिम्मेवारी तो अब अपने, तो ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं, आप बच्चों की बुद्धि कई लफड़ों में लटकी रहती है. क्या बहुत कर्म करते हो तो आपको कुछ मुश्किल हो सकता है, परंतु वास्तव में तो आप बच्चों को अधिक सहज होना चाहिए, क्योंकि आप तो फिक्र से फारिग हैं. फिक्र से फारिग क्यों है, आपने जिम्मेवारी तो अब अपने बाबा को दे दी है, लौकिक पिताजी को, ऑब्वियसली वी नो. एंड देन पारलौकिक पिताजी को दे दी है. एक सर्टेन स्टेज तक लौकिक पिताजी की, और हम बड़े भी हो जाते तो भी हम उनको रिमेंबर करके कैसे हमारा हर कार्य सहज हो जाता है. उनको दे दिए तो कैसे आप तो झूले में झूलो. तो ब्रह्मा बाबा कैसे हमें इंकरेज करेंगे, आप कैसे अपना गॉड को रिमेंबर, आप कैसे करें पारलौकिक पिताजी को नव सृष्टि के निर्माण के लिए. हाँ, बाबा को सभी बच्चों का ओना अर्थात ख्याल रहता है. पिताजी को ख्याल रहता है, ब्रह्मा बाबा को ख्याल रहता है, चाहे लौकिक पिताजी पारलौकिक पिताजी को तो ऑब्वियसली है, एंड अलौकिक पिताजी को भी है. बाबा का सोच अर्थात विचार चलता है
कि बच्चों की आगे आगे उन्नति कैसे हो, पिताजी को रहता है ना। और नयों नयों को यह ईश्वरीय संदेश कैसे मिले, क्योंकि उनका तो पूरा संसार उनका बच्चा है, सब आत्माएं बच्चे हैं। तो जब हम कहते हैं ना एक दिए अगर जलता है तो सारे दिए जल जाते हैं ऑटोमेटिकली, तभी कहा जाता है साई ने पानी के दिए जलाए, वो आस्था मन की विश्वास। तो वन लिट अ कैंडल कैन लाइट अदर कैंडल्स इन अ वेरी वेरी डिवाइन मैनर। वही तो वो चाहते हैं कि कैसे सबके इनर वर्ल्ड से सत्युग बने, एक दिया जल के सारे दिया जले, ये है उसका डिवाइन रहस्य। जैसे हमारे पिताजी भी कहते हैं ना कि एक बच्चा तो अच्छा हो कि अब दूसरे बच्चे भी एकदम सेटल हो जाए। वो कैसे, अब पालो के पिताजी क्या कह जाते हैं कि हमारा हर बच्चा सेटल हो जाता है, मन से सेटल हो जाए, इनर वर्ल्ड एकदम पवित्रता सुख शांति प्रेम, पवित्रता शांति सुख प्रेम आनंद ज्ञान शक्ति। तभी कहा जाता है पवित्रता सुख और शांति की जननी है, कि प्योर माइंड कैन ऑब्वियसली ब्यूटिफाई दिस वर्ल्ड। एंड द डेटी जिनको कहते हैं डिवाइन सोल, द प्योर सोल, उसको हम कहते हैं पावन, पावन अर्थात वन हु हैव अ सोल हु हैज द प्योरिफाइड माइंड। और सत्युग में वही तो होते हैं जिसके कृष्ण, श्री कृष्ण पहले उनके प्रिंस है, सत्य फर्स्ट प्रिंस, दैट्स व्हाई ही सेड नेक्स्ट टू गॉड। ही इज नॉट गॉड बट ही इज नेक्स्ट टू गॉड, बिकॉज 16 कलश संपूर्ण, तभी उनका जन्म इतने शौक से मनाते हैं, क्योंकि वो डिवाइन डेटी है, सर्वगुण संपन्न 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। उनकी शुरुआत हुई ब्रह्मा, ब्रह्मा ने कहा संकल्प के द्वारा सृष्टि की स्थापना। तो इन्होंने इतना अपने अंदर संकल्पों को, इतना वर्ल्ड को इतना ब्यूटिफाई किया कि इन्होंने नव सृष्टि की रचना करी। तभी इनका जन्म धूमधाम जन्माष्टमी से ऑल ओवर वर्ल्ड मनाया जाता है डेटी का। तो Shri Krishna is the number one beautiful purest soul। एंड फिर उनका हमने सारे डेटीज हम जानते, जो 33 करोड़ डेटीज हुए। तो दैट्स द ब्यूटिफुल सिंबॉलिक राइट। एंड भारत सोने की चिड़िया फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो ये है इसका रहस्य, रमणीक रहस्य। हम देखिए पिताजी का एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस कितना में खुशबूदार वर्ल्ड का निर्माण करना सिखा रहा है, उस निर्वाण धाम की डिवाइन फ्रेग्रेंस से, उसको स्मृति में रख के हम कैसे इस धाम को उस शांति धाम की खुशबू से उजागर कर दुख धाम से सुख धाम बनाए, पैराडाइज बनाए। सो व्हाट ब्रह्मा बाबा सेज फॉर नेक्स्ट, हाँ बाबा को सभी बच्चों का ओना अर्थात ख्याल रहता है। बाबा का सोच अर्थात विचार चलता है कि बच्चों की आगे आगे उन्नति कैसे हो और नयों नयों को यह ईश्वरीय संदेश कैसे मिले। इसलिए मुश्किल तो बाबा को होनी चाहिए, परंतु हम प्रैक्टिकल में देखते कि बाबा से जो भी बच्चे मिलते उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बाबा, निराकार बाबा का माध्यम बन जाते। That is, whenever any soul brother of ours used to meet Brahma Baba is telling this, जब भी उनसे कोई मिलने आते तो वो अपने आप को बस क्या समझते कि मैं तो बस उनका निमित्त हूँ, मैं तो बस अपने परम पिता परमात्मा का एक ट्रस्टी हूँ, उनका इंस्ट्रूमेंट हूँ। सो नाउ एवरीथिंग सरेंडर टू यू, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू थ्रू मी, वो ब्रह्मा बाबा ने कहा। तो देखिए ये कितना डिवाइन रहस्य है। ऐसे ही हम भी जब अपने मम्मी पापा को याद करते हैं, हमारा हर पल कितना सुहाना हो जाता है। आप जानो, सौंप दिया फिजिकली भी एंड अपने सटल मैनर में। जब बड़े होते तो ऑब्वियसली सटल मैनर में, क्योंकि बड़े होते तो हमें उनका सहारा बनना है बायोलॉजिकली एंड हर मैनर से, नॉट इवन बायोलॉजिकली। तो पेरेंट का ये क्या सिद्धांत है, ये देखिए। एंड लौकिक पिताजी की तरह पारलौकिक पिताजी के डिवाइन रहस्यों को कैसे पहचान पा रहे हैं। परंतु हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि बाबा से जो भी बच्चे मिलते हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बाबा, निराकार बाबा का माध्यम बन जाते। तो उसका क्या रिजल्ट होता है, इससे वे स्वयं भी योगारूढ़ की योग में अरूढ़ हो गए, उनके साथ कनेक्ट में एकदम बस एकदम लाइट हो गए, फरिश्ते की तरह लाइट हो गए। कैसे फिक्रों से फायदे हो गए, योगारूढ़ स्थित प्रज्ञ, कि एकदम एकाग्र हो गए कि जो पर्टिकुलर चीज़ है बस उसी में डिवाइन फोकस, कि प्रेजेंट पे कैसे हमें फोकस करना है। स्थित प्रज्ञ, आत्मनिष्ठ, कि संपूर्ण निष्ठा पूरी डेडिकेशन के साथ, इनर सेल्फ डेडिकेशन के साथ कैसे आगे बढ़ना है। आत्मनिष्ठ,
उच्च भूमिका में रहते, उच्च मतलब सर्वश्रेष्ठ, भूमिका मतलब स्थान, कि अपनी एकदम इन अ हाईएस्ट स्टेट ऑफ सेल्फ एस्टीम, उच्च भूमिका में रहते, तभी तो उनके पास बैठकर, तभी तो, और फिर ब्रह्मा बाबा अपना बता रहे हैं कि उनका जीवन कला कैसी रही। ब्रह्मा ने संकल्प के द्वारा नव सृष्टि की स्थापना करी और गॉड ने उनको अपना माध्यम बनाया, जो हम सब जानते हैं। तभी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर एंड शिव उनके रचना। तभी कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि ब्रह्मा विष्णु शंकर के वो क्रिएटर, पारलौकिक परम पिता परमात्मा, वो पार ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। जो फर्स्ट लाइन में पढ़ा ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो गुरु साक तो जिनके जो क्रिएटर हैं, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि अब हम उस परम पिता का नमस्कार करते कि हमने आपको ब्रह्मा के थ्रू पहचाना। तो ब्रह्मा के थ्रू उन्होंने नव सृष्टि की रचना करी और जो डिवाइन इनर वर्ल्ड की स्थापना करी, तो उसको सस्टेनेंस उन्होंने विष्णु, उसका सिंबॉलिक है विष्णु जी। एंड जिसको हम कृष्ण जी हम समझ रहे हैं कि कृष्ण जी ने कैसे उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया। एंड शंकर जिन्होंने अपने थर्ड आई ओपन करके अपने ओल्ड वर्ल्ड का विनाश किया। ओल्ड वर्ल्ड मतलब जो बॉडी कॉन्शियसनेस वाला वीकनेसेस का विनाश किया। ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जैसे आप बकेट में पानी भरो, जो गंदा पानी का अगर बकेट है, इसमें आप अगर साफ पानी भरना चाहो, आप क्या करेंगे? बकेट को आपने खाली नहीं करना। ऐसे अपने माइंड का कभी खाली नहीं कर सकता, कुछ रिप्लेस करना है। तो बस ठंडा पानी डालते जाओ, मतलब अच्छा पानी डालते जाओ, गर्म और गंदा पानी अपने आप निकलता जाएगा और बकेट में साफ पानी रह जाएगा। सो कीप ऑन फिलिंग द पॉजिटिविटी, अच्छा पढ़ते रहो, अपने नव इनर वर्ल्ड को सुंदर बनाते जाओ, मतलब क्रिएट करते जाओ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते रहो, फिर पालना करते रहो कि वो बकेट में अच्छा पानी रहे, विष्णु के जैसे हैं। एंड ऑटोमेटिकली आपकी वीकनेसेस फिनिश हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपने थर्ड आई, रियल आई ओपन रखनी है। दैट मीन्स पेरेंट रियलाइजेशन लीड्स टू सेल्फ रियलाइजेशन, राइट। हमें अपने लक्ष्य की पहचान होगी, इसके थ्रू हमें फिर गॉड रियलाइज, हम अपने गॉड को रियलाइज करेंगे, हम रियल लक्ष्य को रियलाइज करेंगे। देन ऑब्वियसली अगेन पेरेंट रियलाइजेशन एंड हेंस देन वर्ल्ड रियलाइजेशन, तब हम वर्ल्ड को रियल आई से देख पाएंगे। ये है ब्रह्मा बाबा का कहने का तरीका। एंड वो अपना डिवाइन रहस्य शेयर कर रहे हैं। दोबारा पढ़ते हैं कि हम प्रैक्टिकल में देखते कि बाबा ब्रह्मा बाबा से जो भी बच्चे मिलते, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पेरेंट तो हमेशा आगे बढ़ाएंगे ना। तो अलौकिक पिताजी वो कैसे आगे बढ़ाते हैं? उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अलौकिक पिताजी अर्थात ब्रह्मा बाबा उन पारलौकिक पिताजी अर्थात निराकार बाबा का माध्यम बन जाते और स्वयं भी योगारूढ़, स्थित प्रज्ञ, आत्मनिष्ठ उच्च भूमिका में रहते। तभी तो उनके पास बैठकर सभी शांति, आत्मा का शरीर से न्यारापन, प्रेम, कल्याण कामना इत्यादि का अनुभव कर जाते। ऐसे थे हमारे और विश्व के बाबा। विश्व के बाबा बिकॉज उन्होंने इनके थ्रू नव सृष्टि की रचना करी। ये है हमारे ब्रह्मा बाबा, जिसमें है ज्ञान अमृत जो उन्होंने रचा है, ये है ब्रह्मा बाबा। सो ये है ब्यूटीफुल रहस्य फॉर द वर्ड पिताजी, लौकिक पिताजी, अलौकिक पिताजी एंड पारलौकिक पिताजी। इस डिवाइन रहस्य को समझने से हम अपने लौकिक जगत, जो हमारा बाह्य जगत है, दैट इज़ आवर पर्सनल वर्ल्ड, प्रोफेशनल वर्ल्ड, जो लोक मतलब इसमें हम सब 5 एलिमेंट्स का हम देखते हैं, पर इसमें हम अलौकिक कैसे बनेंगे? इसमें अर्थात एक आत्मीयता की खुशबू, डिवाइन रूहानियत की खुशबू, जिसमें प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, हेंस ब्लिस, कंटेंटमेंट एंड जो अपने आप में एक बहुत डिवाइन शक्ति है, कैसे लाएं? अर्थात हम एक आपस में डिवाइन अंडरस्टैंडिंग कैसे लाएं? इसके थ्रू है, इस रहस्य के थ्रू है। ये है फादर की सिग्निफिकेंस, ये है डिवाइन फादर की सिग्निफिकेंस। अर्थात उस फादरहुड की स्पिरिट को रियलाइज करके हम ब्रदरहुड की खुशबू आपस में हम कैसे लाएं? ब्रदरहुड अमंग ऑल ऑफ अस, इन संपूर्ण सृष्टि, इन संपूर्ण जगत। तो उसके लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या है? अपने स्व के, जिन आत्माओं के थ्रू
जिन आत्माओं को माध्यम बनाकर परम पिताजी ने हमें इधर भेजा इस धरती पे, उन माता पिता को हम कैसे पहचाने? तभी कहा जाता है मुझे माफ़ करना ओम साईं राम, आपसे लूँगा मम्मी डैडी जी का नाम। हमने उनको पहचानेंगे उस लिमिटेड सेंस में, जो लिमिटेड मतलब ये अपने इस जगत के, एंड तब हम उनको पहचान कर हम कैसे ये यात्रा को बहुत डिवाइन रीति कर सकते हैं कि याद की यात्रा हम कैसे करेंगे, क्योंकि किसकी याद में हम है ना, हम वैसे ही अपना नव संकल्प स्थापित करते हैं, अपना नव संकल्प स्थापित करते हैं, संकल्प की पालना करते हैं। और बाह्य जगत तो और जो सॉरी जो पुराना हमारी जो वीकनेसेस हैं वो अपने आप फिनिश हो जाएगा, और नव जगत, इस जगत में रहते हम कैसे लिबरेशन लाइफ में कैसे अनुभव करेंगे। एंड यस, ये जो रूट कॉज है, रूट कॉज में आई एम सॉरी आई एम मिक्सिंग, ये जो अंडरलाइंग पैरामीटर है जो हमारे पालव के पिता, हम आत्माओं के पिता, जो हमारी थर्ड आई के उनके जो हम कहते हैं थर्ड आई के थ्रू कैसे उनको हर पल अपने साथ रख के करें, साथ अपना निभाएं, अपने साथ हम आगे चलें, उनकी लाइट से पूरे जग को रोशन करें। तो पहले पिता, पिता शब्द की आबरू, पिता शब्द की खुशबू को पहचान के, तो ये है ब्रह्मा बाबा स्मृति दिवस 18 जनवरी। एंड जिनको मैंने पहचाना स्व के पिता से एंड ऑब्वियसली परम पिता का, तभी कहा जाता है ट्रस्ट इन द डिवाइन प्लान ऑफ द यूनिवर्स, एवरीथिंग इज हैपनिंग इज कल्याणकारी एंड एक्यूरेट। एंड ये हमें हेल्प करेगा टू कल्टिवेट पीस and divinity within. And I really feel, yes, it's my intuition. इंट्यूशन कहे अपना अच्छा लगा है। मैं पापा को अमर बनाने के लिए किया, तो जहाँ डॉक्टर्स बिल्कुल ऐसे जवाब दिए, मतलब भगवान ने जैसे माध्यम बनाया टू गिव अपने पापा को अमर बनाने की शिक्षा, ये सेशन करूँ, ये सेशन करूँ, एंड हॉस्पिटल बेशक थोड़ा देर से लगे, मैंने पापा को अमर बनाना है। तो आप सबकी उस डिवाइन ब्लेसिंग जो आप सब सटल मैनर में रेडिएट कर रहे हैं, तो मेरी मम्मी का कॉल आया कि पापा इज स्टिल डूइंग स्टेबल, एंड ऑब्वियसली इज हेल्थ स्टेबल, एंड वो अगर ऐसे करते हैं तो वो हम इम्पॉसिबल को हम पॉसिबल कैसे बनाएंगे इसके थ्रू है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर डिवाइन ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिकॉज वी नो जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, बट देखो ये है डिवाइन पावर हमारे इनर मैनिफेस्टेशन की, जो है हमें वो नहीं सोचना जो प्रैक्टिकली हमें दिख रहा है, इन आँखों से जो दिख रहा है, हम जो यहाँ से चाहते हैं उसको हमने कैसे उजागर करना है, गॉड से कनेक्ट होकर डिविनिटी उसको कैसे और आगे बढ़ा रही है, तो उनका भी और पार्ट होगा। तो हम उसको सटल मैटर में हम कैसे उसको ऑपरेशनलाइज करें, इंस्टीट्यूशनलाइज करें, कॉन्सेप्चुअलाइज करें, दैंस उसको कैसे जब उसको इस मैटर में जब कॉन्टेक्चुअलाइज करेंगे, एंड इस डिवाइन प्रिंसिपल, इंटायर प्रिंसिपल को हम कैसे इंटरनलाइज करें, इसको हम कैसे पिए पिए और इस पे चलें। तो देखो देखो आपके सामने रिजल्ट आया ना। इन द प्रीवियस सेशन आई वाज रियली डाउटफुल अबाउट माय फादर्स हेल्थ, क्योंकि हाँ डर लग, बट मैंने कहा नहीं, उसको हम कैसे ओवर पावर करा था कि जो पानी का बकेट में जो पानी गंदा पानी जो हमें दिख रहा है, बट हम चाहते हैं कि नहीं सब अच्छा है, सब अच्छा होगा, उनका और पार्ट है, सब अच्छा होगा, इज हेल्थ इज डूइंग गुड बेस्ट, ये वो अपने आप कॉल आया, एंड देखो कैसे मैनिफेस्ट हुआ, क्योंकि एक ना संकल्प की दृढ़ता, जैसे वासुदेव एंड कृष्ण, एंड आई स्वेयर ऑन माई मदर, आई एम नॉट लाइंग, आई एम नॉट लाइंग, आई स्वेयर ऑन माई मम्मा जी एंड पापा जी, आई एम नॉट लाइंग। और ये पारलौकिक पिताजी, पिता कि मैंने उनको अमर बनाया, वो असली में देखो ये है डिवाइन ब्लेसिंग्स का कमाल, सत्य तक का कमाल। ओम शांति जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति ब्रह्मा, ओम शांति जी।